जो खराब बंदा होता है ना, उसके पीछे हर वक्त लोग पड़े रहते हैं, और जब वो सच बोलता है तो लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। बहुत पुरानी कहावत है कि सच हमेशा कड़वा होता है। तो आपने हमेशा ऐसे ही कड़वा रहना है या कभी कभी मीठा हो नहीं, जाएंगे? मैं सच से पीछे क्यों हटूं, मैं किसी की कहानी हूँ? मैं अपना कमाती हूँ, अपना खाती हूँ, ना किसी से लेती हूँ ना देती हूँ। और अपने जब जब आप सेल्फ मेड हैं और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई बात सुन नहीं सकते, तो व्हाई आई शुड कि मैं किसी से डरूं या मैं झूठ बोलूं या मैं कैसी बात करूं? बात करो तो खरी करो और सच्ची करो। आपके बेशतर इंटरव्यूज मैंने सुने, बड़ी अच्छी इंग्लिश जानती हैं आप। तालीम क्या है आपकी? अंडर मैट्रिक। तो ये एक्सपीरियंस किया चीज़ों को मुझे शौक है, नहीं मैं वैसे भी बुक्स रीड करती रहती थी, तो जिसकी वजह से मेरी नॉलेज में इजाफा होता रहा है। और मुझे अभी तक स्टिल जो है मुझे शौक है पढ़ने का। और पढ़ते हैं आप? हाँ, और मैं पढ़ जब पढ़ के मौका आपने इंग्लिश मिलता है, सीखी है? और हाँ मैं घर में हूँ तो मैं राइटिंग भी करती हूँ और मैं रीड भी करती हूँ। उम्र कितनी है आपकी? कहते हैं औरत से नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन 100 चले साल। आधी से कर लूं? तुसी भावें बता दो, 150 कर लो, मैंने कोई शर्म नहीं की। मैं बच्चे जम के लुकाए नहीं ने, ते मैं 100 साल मैं आउटों से धक्के खा के ते बुढ़ बढ़ाइयां हो के ते मैं इत्थे आके छुन्नी काकी नहीं बनी। मेरा बचपन यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में है और स्टिल मैं आई एम वर्किंग। पहली फिल्म जो आपने 11 साल की उम्र में की? पहली फिल्म जो 11 साल की उम्र में थी वो मेरी बचपन नहीं, वो मेरी हीरोइन की फिल्म थी। अभी मेरे पास सबूत पड़ा है, आपको चाहिए तो आप ले लीजिएगा। मैंने 7 साल की उम्र से काम स्टार्ट किया। पहली फिल्म मेरी जो एज ए हीरोइन थी वो थी मेरी 11 साल की उम्र की। 11 साल की हाँ, उम्र ये में? क्लैरिटी में वो कौन सा सन था? वो सन 94-95 होगा, आई थिंक। 94-95? आई थिंक। आज जो भी एरा चल रहा है 2026, लोग जो है फिल्म इंडस्ट्री को, थिएटर को, इन चीज़ों को जो है अच्छा नहीं समझते, तो उस वक्त आपको कैसे इजाज़त मिल गई इस तरह फिल्म इंडस्ट्री में काम करने की? देखिए उस वक्त तो इतनी खैर जो अब वल्गैरिटी हो रही है उस वक्त थोड़ी थी है। जो अब जो कुछ हो रहा है उस वक्त थोड़ा था। उस वक्त एक मैसेज होता था, फिल्म बनती थी तो वो एक मैसेज होता था। ड्रामा बनता था तो ड्रामा तब मैं करती नहीं थी ना, हमें पता था कि थिएटर भी कोई चीज़ होती है। जब मैंने फिल्मों में हम लोग आए या बचपन क्या फिल्में की, या तब हमें नहीं पता था। मुझे तो फोर्सली यहाँ पे लेकर आया गया थिएटर में, तो मैं थिएटर भी नहीं आती थी, मैं तो करती भी नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था थिएटर का। तो मुझे बड़ा बाई फोर्स यहाँ पे लाया गया। फिर मुझे रेमो ने बहुत कन्विंस किया कि क्योंकि वो लोग काम करते थे सारे, नरगिस ये वो, रेम्बो जी, साहिबा जी, चांदनी जी, मेघा जी, मदिया जी, दीदार, सब काम करती थी, तो मुझे फोर्सली यहाँ पे लाया गया था। फोर्स नहीं, लेकिन मैंने आपके इंटरव्यू में आपको कहते सुना है कि आप कहती हैं मैंने जो कॉन्फिडेंस लिया है वो थिएटर से लिया है। तो ये बाद में उस बात में डिफरेंस देखिए, आप एंकर हैं कि कॉन्फिडेंस अलग बात है, यहाँ पे आना एंट्री करना अलग बात है। तो जाहिर बात है जब मैं यहाँ पे मैंने जब स्टार्ट किया था तो तब तो मैं आप अपनी जरूरत के मुताबिक नहीं आए थे कॉन्फिडेंस लेने के लिए? मैं इसे एंगल से पूछ रहा हूँ। अगर मैं फिल्म में थी तो जब वहां पे इंटरव्यू देती थी तो मैं अपने कॉन्फिडेंस से देती थी। अब अगर जिस समय मैं ब्रेंडली बोल रही हूँ, मैं आपके सामने इतना अबरली बोल रही हूँ, ये इतना बोल्डली बोल रही हूँ, ये कॉन्फिडेंस मुझे थिएटर ने दिया। ये थिएटर ने दिया। जी। कितने बच्चे हैं आपके? 2 माशाल्लाह बेटे मेरे, अनमोल रतन। अनमोल रतन? यस। 2 बच्चे हैं? यस। आपकी मैंने छुपाए नहीं है, ए मेरे भरा दा ते मेरी भैन दा नहीं, मेरे अपने बच्चे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक। आपकी पार्टीज जो हैं वो आगे ही तनाज़े का शिकार हैं, लोग उसके ऊपर कमेंट्स करते हैं कि वो क्यों होती बस है। कर दो, 5 साल बाद मैं पहली सालगिरह की थी जे परसों, मेहरबानी करो ऐ छाड़ दो, मेरे बच्चे ने खुशियां नजर ना हो, आगे बड़े से नजर लाने वाले बैठे हैं। अल्लाह ताला वो उनको आपके हक में नेक करे, उनकी उम्रें दराज करे, आमीन, अल्लाह उनको आमीन, खुलियां सुम रोजियां दे। आमीन, सुम दुआओं के साथ ये पूछ रहा हूँ, आमीन। जब आपकी पार्टीज के बाद तनकीदें शुरू हो जाती हैं, फिर एक दफा इतनी बड़ी वो पार्टी। जेलसी होती है, वो जेलस लोग होते हैं, क्योंकि वो खुद तो कर नहीं सकते, वो अपने बच्चे सामने ला नहीं सकते, अपनी वो शादियां सामने ला नहीं सकते, वो 5 तलाकें सिर्फ उन्होंने किल्लों पे लटकाई हुई है, तो वो शो तो कर नहीं सकते। तो मैं क्यों छुपाऊं? मेरी एक शादी है, मैं सामने हूँ, और मेरे 2 बच्चे हैं, वो सबके सामने। आपकी बेटी भी है कोई? आपने देखी है? नहीं, मैंने तो नहीं देखिए तो मुझे बताइएगा। अल्लाह अगर है तो नए नए जिन्हें किया है तो उनको अपने बच्चे सामने ले आओ ना। वो क्यों नहीं आती बच्चे सामने लेके, वो लुकाए इन्हें, तो सारे ने पता किथे किथे ने। बिल्कुल ठीक। मुझे ये बताइएगा, अभी अगर इस वक्त मैं पूछूं तो कितनी खुशबू के पास गाड़ियां हैं, कितना बैंक बैलेंस है, कितने घर हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरे हक हलाल की कमाई है, मेरी 2 नंबर कमाई नहीं है, मेरी हक हलाल की कमाई है। ये रब जानता, मैं जानता, मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है, और शुक्र है अल्लाह का, बहुत करम है। कितनी गाड़ियां हैं? मैं क्यों बताऊं कितनी गाड़ियां, तुझे चोरी करनी है? मैं नहीं चोरी करता, 4-5। जी मेरे पास, शुक्र अल्लाह का। मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, लेकिन शुक्र अल्लाह का, क्योंकि डिस्क्लोज कर करके मैंने लोगों को अपने घर दावत दे दे के, उनको खाने खिला खिला के, उनकी इज्जत कर करके, उनसे फिर जो मैंने पाया है ना, मुझे जो रिटर्न मिला है ना, तो मुझे इतना अच्छा मिला रिटर्न, तो अल्लाह ने मेरी आंखें खोल दी हैं। तो आई एम सॉरी, आई एम कांट। अभी आपने 2 दिन पहले इतनी ज्यादा नुमाइश की है पैसे की, इतने 5 साल के बाद लोगों की नजरों से बचकर,
चाहे जितनी मर्जी नुमाइश करूं ना करूं, 5 साल के बाद अगर मैंने की है, वो भी मैंने अपने बेटे के कहने पे किया है। अब मेरा बेटा कहेगा कि मां मर जा, तो मैं मर जाऊंगी, अल्लाह फुकूर। ठीक है ना। मेरे बेटे की जो ख्वाहिश होगी, मैं मुझे अपने आप को भी बेचना पड़ा तो मैं बेच के अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करूंगी। मैं लोगों को अगर इतना खिला सकती हूँ, लोग मुझे लूट लूट के ले गए, मेरी चीजें लूट गए, मेरा घर लूट लिया, मेरे पैसे खा लिए, लोगों से पैसे ले लेके खाते रहे मेरे नाम पर। मैं उनका नाम तो नहीं ले रही, मेरे घर पे आते रहे, 40-40 खाने उनके सामने आते रहे, उन्होंने क्या रिटर्न दिया मुझे? तो अगर मेरा बच्चा मुझे कहे मां मर जा, तो मैं मर जाऊंगी। सब कुछ बच्चों के लिए मेरे। जो घर खाना खा के जाए उसको बाद में जितलाना चाहिए, जितलाना नहीं चाहिए, उनको तमीज आनी चाहिए कि हमने खाया है, इसका नमक खाया है, और हमें इतनी बकवास नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। मुझे ये बता सकती हैं आप कि आप लगता है उधर से ही आए हैं मेरे ख्याल में, मैं उधर से ਤੁਸੀਂ नहीं आया। इंटरव्यू करन नहीं आए, लगता ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੀ। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह अकबर। मैं कोई दाढ़ी रख खाली सफुल्ला कहना कोई बड़ो नहीं कर लेगी अदरवाइज, लेकिन चलो इंटरव्यू करें, आप करें, कंटिन्यू। मैंने आपकी फील्ड के लोगों का इंटरव्यू किया तो उनका काले जादू पे बड़ा बिलीव है। यस है, आप इसमें बारे में क्या कहती हैं? बिल्कुल है। मेरे साथ तो इतना बीता है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि आजकल तो जो हमने मेहनतें की है ना, हम मेहनत के बलबूते पे आज भी खड़े हैं। जो लोग आए हैं ना बुढ़े पारे होके जवान होन, ठीक है ना, तो जेडे भक्कर भावलपुर फलानी जगह जिन्हां तो मैं नाम ही नहीं आते, बिहाड़ियां शिहाड़ियां इधर उधर पता कितने काम करके ते हुण आज आके छुट्टियां काकियां ने सारियां, ते मैं उन्हां दी गल नहीं करी, वो जादू टोने के सहारे आगे आई हैं। दूसरों को मार दो, असी इन्हां दे कबर ते खड़े हो जाइए। मैं हूं, मैंने अपनी मेहनत की है, मैं मेहनत के बलबूते पे खड़ी हूँ और इसलिए लॉन्ग टाइम तक चल रही हूँ। मुझे ये जो मेहनत करेगा आज भी, ये मेरा पैगाम उन सब के लिए है जो न्यू कमर भी हैं, जो कर रही हैं, कि जो लॉन्ग टाइम तक मेहनत करेगा वो लॉन्ग टाइम चलेगा। जो शॉर्टकट से आएगा वो शॉर्टकट ले जाएगा, शॉर्टकट से चला जाएगा। जी, जो शॉर्टकट से आएगा। बिल्कुल। आपकी आंखों में बड़ा तंज है, कोई खैर है। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। बात पे जो कहते हैं ना, तो देखें ये अंदाज है मेरे प्रोग्राम करने का। अगर आपको इससे तंज लग रहा है, मैं माफी मांगता हूं कैमरा। ऐसे रोन बह जाइए तो फिर इंटरव्यू तो कोई भी नहीं ना फिर देखेगा। ठीक है, मैं चिट-चैट होनी उससे चाहिए। नाराज ना हो जो, बाकी कोई नहीं।